Hello everyone, this is Vishal Raj. Today I am going to discuss about class 10th NCERT Maths. आज को जो मेरा वीडियो है वह एक्सरसाइज 8.4 पे डिपेंड है। तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 8.4 में पढ़ना क्या है। तो एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग को ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको मैं आज ड्राइव करूँगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला है वह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो आइए बात करते हैं, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो प्रूफ में हम सबसे पहले लेंगे, प्रूफ में इन ट्राइंगल यानी कहने मतलब है इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में प्रूफ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बताएं पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएंगे, यानी इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं वी नो डेट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के जब पे आ गए इक्वल टू इस पर में क्या है 1 है, इधर क्या है AC स्क्वायर है। तो हमको इसी को 1 लाना है। तो इसको 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो हमारा इधर तो 1 आ जाएगा। तो बोलेंगे डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम AC स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो क्या होंगे, AC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर, ठीक है। अब AC का स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बनेंगे 1 बनेंगे, ठीक है। अब जरा आप बताएं कि AB बटा AC यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो क्या इसके जगह पे हम साइन थीटा लिख देंगे, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC बटा AC किसके बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको यही ना प्रूव करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। इसको सही से लिखे तो क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यह मेरा पहला तरीका था, ठीक है। इसी फॉर्मूला को अगर 1 हमको प्रूफ करना है, हम कैसे कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो आइए हम दूसरे तरीके से इसको प्रूव करेंगे। बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 आपको लाना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस,
तो साइन थीटा बराबर हम क्या डालेंगे, ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस ई राइट करने मतलब आर एच एस हुआ एल एच एस, यानी फ्रॉम एल एच एस से हम कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एल एच एस, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो ए बी सी बटा ए सी, यानी बी सी बटा ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में हमको कितना लाना है, 1 लाना है। इसको हम चाहें तो क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर, ठीक है। कितना लाना है हमको, 1 लाना है, ठीक है, 1 लाना है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, अगर एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, ए सी का स्क्वायर, ए सी कैंसिल क्या बचेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी कैंसिल क्या बचेंगे, बी सी का स्क्वायर। अब जरा बताएं हमको ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्या हम ए सी का स्क्वायर बराबर नहीं लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो कितना आएगा, 1। यही तो प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो यह मेरा पहला फॉर्मूला था, आइडेंटिटीज का पहला फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहीं से इसका रिमार्क देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कितना फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हम रिमार्क अगर देखें, रिमार्क इसी को करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू खोजें, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हम करेंगे, कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आपका एक फॉर्मूला निकला। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर सीधे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको 3 फॉर्मूले मिले, एक हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक हुए, और इसी को रिमार्क किए हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और इसी को रिमार्क किए हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। क्लियर है। चलिए अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू से बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी से बाकी के भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करते हैं बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हम साइन स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड कर दे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए देखिएगा भी। तो साइन स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जरा बताएंगे हमें कि साइन स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचे, 1 बचे, 1 प्लस कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन किसके बराबर होता है, कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए अभी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है, क्या हम बोलेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा जरा इसका रिमार्क देते हैं, इसका रिमार्क क्या क्या आ सकता है। अगर आपसे सीधे पूछे कि
अगर कॉट स्क्वायर थीटा का सीधे वैल्यू आपसे पूछे कॉट स्क्वायर थीटा का बताइए, तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर आने दीजिए, 1 को उधर भेज दीजिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू पूछता है तो हमें पता चलेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। एक ये भी रिमार्क हुआ। अगर हमको 1 चाहिए, सीधे 1 चाहिए, अगर उधर भेज देते कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को अगर उधर भेज देते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो उधर पहले से ही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये जगह क्या होगा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुए ना। अरे हुए, हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। चलिए यहाँ से और फॉर्मूला निकालेंगे। जाए इस पर ध्यान दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे वैलिड है, ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो हम इसको ऐसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो केवल हमको कॉसेक इसका वैल्यू चाहिए, इसको बटा में कर देंगे, इसका वैल्यू चाहिए तो इसको बटा में कर देंगे। यहाँ से देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का और फॉर्मूला आपको मिला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, और यहाँ से आपको फिर मिल गया कॉट स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू चाहिए तो क्या होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। ये भी आपका एक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला रहा। क्लियर है, मेन आपका यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बाकी तो आप निकाल सकते हैं। अरे भैया एक याद रखे, बाकी सारा के सारा पूरा फॉर्मूला को ड्राइव करें, याद रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, हम इसी से निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चल ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान दीजिए, एक बार तो साइन स्क्वायर थीटा से कर दिए, अब बचल है ना है, तो एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बाई कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बचा। 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से एक और आपके पास फॉर्मूला हाजिर है, सामने है, डाल देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए बहुत सारे फॉर्मूला निकाल, केवल आपको रिमार्क देखिए, अगर केवल आपको tan स्क्वायर थीटा चाहिए, tan स्क्वायर थीटा, तो एक को लात मार दीजिए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। क्लियर है, तो यहाँ से भी आपके पास एक फॉर्मूला निकल गया कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। चले, अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो भाई सामने है, क्या चाहिए। ठीक है, अगर देखें हम सेक स्क्वायर थीटा को इधर ला देते हैं, अच्छा इसी को ले जाते हैं, केवल 1 चाहिए, तो हम डाल सकते हैं इसको, अगर उधर लेकर चलें तो क्या होगा, पहले से तो सेक स्क्वायर थीटा है ही है, ई प्लस में इधर जाके माइनस में, तो tan स्क्वायर थीटा बच क्या गया 1, तो यहाँ से भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यहाँ से और सारे फॉर्मूले निकलेंगे, ध्यान थोड़ा इसको और ड्राइव करते हैं, पिछले वाले में छोड़ दिए थे। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस के बी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को चाहे
सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे है, तो हम चाहें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो के उन्हें भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 बाई गुना में तो भागे में नहीं जाएगा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ये भी आप एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर ई चाहिए, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं, एकड़ा को भेजिए 1 बटा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। यही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जिससे पूरे एक्सरसाइज 8.4 को आसानी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको पूरे आइडेंटिटीज के कुछ फार्मूलेज आपको समझ में आए होंगे। मेन आपका फॉर्मूला यही 3 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बाकी फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं, ठीक है। भाई इसके बाद हम एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है।